नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि रीतिबद्ध कविता से अलग लिखने वाले कवि हैं। इनकी अपनी पहचान है, जिनमें मंचित, मधुसूदन दास, सम्मन, मनियार सिंह, गणेश और कृष्णदास कवियों को लेकर हम हाजिर हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल के कवियों को लेकर ही आप देखेंगे कि एक सीरीज सी बन गई है और आप सभी लगातार हर वीडियो लेक्चर में किसी न किसी महत्वपूर्ण रीतिकालीन कवि से परिचित हो रहे हैं। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तथ्यों के दृष्टिकोण से और सब्जेक्टिव ज्ञान के दृष्टिकोण से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित हो रहे होंगे। और हम इसी प्रयास में कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इस सीरीज को चला रहे हैं और जल्दी ही इसको पूरा कवर कर लेंगे। उम्मीद है कि आप सभी पुरानी वीडियोज को, इस सीरीज की पुरानी वीडियोज को जरूर देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं टॉपिक नंबर 54 के ऊपर। तो हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मंचित और अन्य कवियों को लेकर अपने क्या विचार दिए हैं, इनके कविताओं का मूल्यांकन उन्होंने कैसे किया है। इसके पहले आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर जरूर इन कवियों का नाम कहीं न कहीं विकल्पों में देखा होगा या फिर प्रश्नों के रूप में भी देखा होगा। तो आज के जो सबसे पहले कवि हैं, उनका नाम है मंचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं, ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान थे। इन्होंने कृष्ण चरित संबंधी 2 पुस्तकें लिखी हैं, सुरभि दान लीला और कृष्णायन। तो आप देखेंगे कि जो ये दूसरा ग्रंथ है कृष्णायन, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपने कहीं न कहीं प्रश्न के तौर पर पिछले साल के पेपर में देखा होगा। तो मंचित से प्राय सवाल पूछे जाते रहे हैं। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में सुरभि दान लीला से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए कि इसके रचयिता कौन है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर वहाँ सही जवाब देकर आएंगे। तो मंचित कवि, ऐसा लग रहा है कि ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे और कृष्ण चरित्र को ध्यान में रखते हुए ही ये दोनों ग्रंथ उन्होंने लिखा है, जिसमें से कृष्णायन ग्रंथ काफी फेमस है। अगर कृष्ण भक्त कवियों के दृष्टिकोण से देखें या कृष्ण चरित्र काव्य के दृष्टिकोण से देखें तो कृष्णायन प्रमुख ग्रंथों में से एक है। शुक्ल जी लिखते हैं कि सुरभि दान लीला में बाल लीला, यमलार्जुन पतन, दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें श्री कृष्ण का नक्शिक भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन ग्रंथ के बारे में लिखते हैं कि कृष्णायन तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोहों चौपाइयों में लिखी गई है। एक चीज आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन जितने भी कवि हैं, उनके ऊपर राम और कृष्ण दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास के रामायण यानी रामचरितमानस को आधार बनाते हुए कृष्णायन लिखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रामायण दिया गया है और जो मंचित का ग्रंथ है उसका नाम है कृष्णायन। ठीक है, तो कभी कोई आपसे पूछ भी सकता है कि रामायण के तो बारे में आप जानते हैं, लेकिन कृष्णायन किसने लिखा है। तो हो सकता है कि अब आप आराम से उसका उत्तर दे पाएंगे। कृष्णायन भी दोहों और चौपाइयों में लिखा गया है। जो आचार्य राम जो तुलसीदास ने पैटर्न को अपनाया था रामचरितमानस लिखते हुए, उसी पैटर्न को मंचित कवि ने भी अपनाया हुआ है। इन्होंने कुल गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयां गोस्वामी जी की चौपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं। आपको पिछला वीडियो लेक्चर याद आ गया होगा कि ब्रजवासी दास, जिन्होंने ब्रज विलास नाम की एक रचना लिखी हुई थी, वो भी दोहों और चौपाइयों में थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसका मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि ब्रज विलास अच्छी रचना है, लेकिन रामचरितमानस तक पहुंचने में वो उतना सफल नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो कृष्णायन है और मंचित कवि हैं, उन्होंने जिन चौपाइयों को आधार बनाया है, वो कहीं न कहीं गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों से अधिक मेल खाते हैं।
पर यह मेल केवल कहीं-कहीं दिखाई पड़ जाता है। भाषा मर्मज्ञ को दोनों का भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी भाषा ब्रज है, अवधी नहीं। तो आपके दिमाग में भी आ गया होगा कि जो आपने रामचरितमानस पढ़ा है, उसकी भाषा अवधी रही है और यहाँ पर जो कृष्णायन है, उसकी भाषा क्या है? ब्रज है। क्योंकि ये रीतिकालीन कवियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो रीतिकाल में अगर कोई भाषा काव्य की भाषा थी, तो वो ब्रज भाषा थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि उसमें वह सफाई और व्यवस्था कहाँ? कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभि दान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों से कुछ अवतरण नीचे दिए जाते हैं। तो दोनों ग्रंथों का नाम आप दिमाग में रखिए, मंचित कवि को ध्यान में रखिए, कृष्णायन किसके आधार पर लिखा गया है और इसका पैटर्न क्या, शैली क्या है, दोहों और चौपाइयों में लिखा गया है। यही सभी सवाल परीक्षाओं में सरल और कठिन बनाते हैं। अगर आप बढ़िया से पढ़कर जाते हैं, तो कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा, सब आसान ही लगेगा। तो हम अवतरण को देख लेते हैं। सुरभि दान लीला से संबंधित यहाँ पर कुछ पद दिया गया है, उसको देख लेते हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुअत कपोलन आवै, दुलय आप से खुलय जोर छवि बरबस मन ही चुरावै, और विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावै, ताके बीच बिंदु रोरी को ऐसो बेस बनावै, हुकुटी वंक नैन खंजन से कंजन गंजन वारे, मद भंजन खग मीन सदा जे मन रंजन अनियारे। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य और सरस पद दिखाई पड़ रहा है और इसमें सौंदर्य वर्णन ही है और नक्षिक वर्णन एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी इसमें बातें कही गई हैं। खास तौर से चेहरे के सौंदर्य को ही इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये मंचित कवि की सुरभि दान लीला ग्रंथ से पंक्तियां ली गई हैं। आगे और उदाहरण है। अचरज अमित भयो लखी सरिता, द्वितीय न उपमा कही सम चरिता, कृष्ण देव कह प्रिय जमुनासी, जिमि गोकुल गोलोक प्रकाशी, अति विस्तार पार पद पावन, उभय करार घाट मन भावन, वनचर बनज विपुल बहुपक्षी, अली अवली धुनि सुनि अति अच्छी, नाना जिनिस जीव सरी सेवय, हिंसाहीन असन सुचि जेवय। तो ये पंक्तियां सब मंचित की हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कृष्ण चरित काव्य पर आधारित ये पंक्तियां हैं। नाम वही है, जमुना, गोकुल, ठीक है। और देखेंगे कि इन पंक्तियों में कोई न कोई अलंकार है। खासतौर से आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार तो बिल्कुल है, जिसकी चर्चा अभी की गई कि अनुप्रास युक्त शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और देख रहे हैं कि कई जगहों पर यहाँ पर रूपक अलंकार भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये पंक्तियां परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। तो धीरे-धीरे आप रीतिकालीन कवियों को भी पढ़ रहे हैं और साथ में हिंदी व्याकरण को भी मजबूत कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी व्याकरण की किताब लेकर केवल अभ्यास करेंगे तभी आपका व्याकरण मजबूत होगा। वैसे भी अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं और खास तौर से कविता पक्ष को पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप रस, अलंकार, छंद इन तीनों को तो देखेंगे ही देखेंगे। तो यहाँ पर दोहा और चौपाई आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अलंकार भी ध्यान में रखना है और साथ में रस को भी ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है मधुसूदन दास। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले आपने सिर्फ सूदन को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मधुसूदन दास नाम के कवि हैं। कई बार विकल्पों में इनका नाम आ जाता है और इनका परिचय आप देखेंगे तो ये खास इलाका है जहाँ से बहुत सारे कवि पैदा हुए हैं और यूं कहें कि एक कुल है या वंश टाइप का है, जैसे माथुर चौबे। तो आप कई कवियों में देखे होंगे, इसके पहले ही 3-4 कवियों के परिचय में आ चुका है कि ये माथुर चौबे थे, ठीक है। यहाँ पर मधुसूदन दास भी माथुर चौबे। तो आप एक रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में माथुर चौबे स्थान का या कुल गोत्र का क्या योगदान रहा है। तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है क्योंकि रिसर्च कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े-बड़े विषयों पर ही बनाया जाए। कुछ ऐसे विषय जो कि दिमाग को क्लिक करते हों, ठीक है? ये भी नवीन विषय के रूप में हो सकता है। तो मधुसूदन दास ये माथुर चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध से संवत 1839 में रामाश्वमेध नामक एक बड़ा और मनोहर प्रबंध
काव्य बनाया जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य है। प्रिय विद्यार्थियों, ये तथ्य आप सभी के परीक्षाओं के लिए और आपको परेशान करने के लिए काफी है। सवाल पूछा जा सकता है कि रीतिकाल में कौन सा ऐसा ग्रंथ लिखा गया जो गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन में रहेगा रामाश्वमेध। ठीक है, तो देखिए वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि रामाश्वमेध ग्रंथ किसका लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है, मधुसूदन दास। या फिर बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो रामचरितमानस का परिशिष्ट ग्रंथ होने के योग्य कौन सा ग्रंथ है, तो वह है रामाश्वमेध। ठीक है, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और चूंकि वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है कि राम से संबंधित कोई भी रचना आपको मिले तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में कहीं से भी इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। चूंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां बढ़त बनानी है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम कछुए के चाल से आपको जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के तरफ आपका ध्यान ले जा रहे हैं। शायद आप लाखों हजारों रुपए कोचिंग में देने के बाद भी इस तरीके की बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बैच टू बैच वहां पर लोगों को शुरू करने हैं, तो समय कहाँ है उनके पास। लेकिन अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि रामाश्वमेध नामक जो ग्रंथ है वो प्रबंध ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है और साथ में मधुसूदन दास द्वारा लिखा गया है और रामचरितमानस के परिशिष्ट के रूप में। आपने पीएचडी इत्यादि में देखा होगा, लोग अंत में परिशिष्ट देते हैं। ठीक है, और वो कहीं न कहीं उस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो रामाश्वमेध देखा जाए तो राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। आगे है कि इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान घोड़े के साथ, गई हुई सेना के साथ सुबाहु, दमन, बिंदुनमाली राक्षस, वीरमणि, शिव, सूरत आदि का घोर युद्ध, अंत में राम के पुत्र लव और कुश के साथ भयंकर संग्राम, श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या में आगमन। तो आप देख रहे हैं कि एक तरीके से रामचरितमानस के अगले पार्ट के रूप में कि किस तरीके से राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा छोड़ते हैं, फिर उस घोड़ा को उनके पुत्रों खासतौर से लव और कुश ने पकड़ लिया था और बाद में कैसे परिचय हुआ, और सीता जी जो कि एक तरीके से अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी, उनको फिर वापस अयोध्या आने का मौका मिला। तो इस ग्रंथ में पूरी बातें कही गई हैं। इन सब प्रसंगों का पद्य पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयों की है, पर बीच बीच में गीतिका आदि और छंद भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ग्रंथ में दोहा और चौपाई तो है ही, साथ में गीतिका भी है। तो गीतिका छंद का एक खास लक्षण है उसकी मात्राओं में अंतर। चौपाई में कुछ मात्राएं अलग हैं, दोहों में मात्राएं अलग हैं, गीतिका में इसकी मात्रा अलग है। हालांकि भक्ति काल में आप देखेंगे कि गीतिका जैसे छंदों का प्रयोग भी कवियों ने किया हुआ है। और आगे चलकर आधुनिक काल में खासतौर से छायावाद में एक कवि की ही रचना का नाम है गीतिका। आपको याद आ गया होगा कि कवि कौन है। ठीक है, तो गीतिका छंद का प्रयोग रामाश्वमेध ग्रंथ में भी हुआ है। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का शाही है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता हुई है। इनकी प्रबंध कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो मधुसूदन दास हैं, इन्होंने प्रबंध कुशलता भी हासिल की, कवित्व शक्ति भी इनके अंदर थी और भाषा की शिष्टता, ये काफी आपके व्यवहारिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ में अगर आप रचना कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है भाषा की शिष्टता। अगर ये तीनों चीजें हों तो वो व्यक्ति उच्च कोटि का कहा जा सकता है। इनकी चौपाइयां अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े ही से ऐसे स्थलों में भेद लक्षित हो सकता है जहां बोलचाल की भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है। पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास की प्रौढ़ता और भाषा का सौष्ठव
गोस्वामी जी के मेल का है। तो मान लीजिए इस तरीके से एक कथन यहाँ पर आ सकता है कि इसकी तुलना बार-बार गोस्वामी तुलसीदास से की जा रही है। तो एक टॉपिक आप लोगों की पीएचडी का बन सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास और अन्य राम भक्ति कवियों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसमें मधुसूदन दास का भी आप इनको जोड़ सकते हैं और एक अच्छा टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि बार-बार आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ क्लू यहाँ पर छोड़ा हुआ है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और आप कथनों के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की तुलना कहीं मंचित कवि से हो जाती है, कहीं मधुसूदन दास से हो जाती है। इसके पहले भी हमने ब्रजवासी दास से भी देखा कि गोस्वामी तुलसीदास की तुलना हो जा रही है। तो मिलते-जुलते कथन आपको परीक्षाओं में दिखाई पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा-सा आपको अलर्ट होके पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन-सी बात किसके संदर्भ में कही गई है। ठीक है? आगे बात करते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसी रघुपति पद कंज पुनीता, प्रथम ही बंदन करो सप्रीता, मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, शशिकर सरिस सुभग नख पाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन लिखा कौन है? आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि मधुसूदन दास ने लिखा है। प्रणत कल्प तरु तर सब ओरा, दहन अज्ञ तम जन चित चोरा, त्रिविध कलुष कुंजर घनघोरा, जगत प्रसिद्ध के हरि बरजोरा, चिंतामणि पारस सुर धेनु, अधिक कोटि गुण अभिमत देनु, जन मन मानस रसिक मराला, सुमिरत भंजन विपत विशाला, निरखि कालजित कोपि अपारा, विदित होय करि गदा प्रहारा। तो इन पंक्तियों को देखने के बाद इसमें चौपाई और दोहा दोनों छंदों का समावेश किया गया है। ठीक है? और आप देख रहे हैं कि तुलसीदास की शैली से यहाँ पर कुछ न कुछ मेल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? आगे भी है, महावेग युत आवै सोई, अष्ट धातुमय जाय न जोई, आयुत भार भरी भार प्रमाना, देखिए जमपति दंड समाना, देखि ताहि लव हनि इस चंडा, किन्हि तुरत गदा त्रय खंडा, जिमि नभ माह मेघ समुदायी, बरसहि बारि महा झरिलाई, तिमि प्रचंड सहायक जनु ब्याला, हने कीस तन लव तेहि काला, भय विकल अति पवन कुमारा, लगे करन तब हृदय विचारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लव कुश और हनुमान इन सभी की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो तुलसीदास ने ही केवल नहीं की है, बल्कि मधुसूदन दास ने भी इस तरह की कुछ पंक्तियों को लिखा हुआ है। तो इसको कैच कर लीजिए, क्योंकि यही सब पंक्तियां अगर परीक्षाओं में आ जाएंगी तो वहां पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन जो भी विद्यार्थी अनुराज हिंदी एकेडमी पर जुड़े हुए हैं, अपना चैनल मानते हुए पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इसके नाम से एक रजिस्टर भी बनाए हुए हैं नोटबुक का, तो वो निश्चित तौर पर वहां पर बढ़त बनाएंगे। बाकी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। अगले कवि हैं, उनका नाम है मनियार सिंह। तो आमतौर पर देखेंगे मनियार सिंह का नाम बहुत कम आता है, फिर भी इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही कविता की और अच्छी की है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता है: महिम्न भाषा, सौंदर्य लहरी, हनुमत छब्बीसी। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि किसी ने लिखा हनुमत पच्चीसी, लेकिन मनियार सिंह को लगा कि क्यों ना हम एक पद और जिसमें जोड़ देते हैं, तो इन्होंने छब्बीसी लिख दिया है। तो थोड़ा सा ये यूनिक टाइप का है, चमत्कृत कर देने वाला ग्रंथ है। तो आप ध्यान में रखिए कि मनियार सिंह का है। ठीक है? थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि पूछा जाएगा, लेकिन दिन खराब हो तो ये सब सवाल आ सकते हैं। सुंदरकांड, वैसे तो आप देखते हैं कि रामचरितमानस में एक कांड है सुंदरकांड, लेकिन अलग से ही एक ग्रंथ ही लिख दिया गया है मनियार सिंह द्वारा। और भाषा महिम्न, इन्होंने संवत 1841 में लिखा। इनकी भाषा सानुप्रास, शिष्ट और परिमार्जित है, और उसमें आज भी पूरा है। ये अच्छे कवि हो गए हैं। रचना के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? देख लेते हैं। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दुबरो है, अधर्म धूमरो न सुधि के संभारे पै, कहाँ तेरी रिद्धि कवि बुद्धि धारा, ध्वनित ते त्रिगुण ते पर हवै दिखात निर्धारे पै, मनियार याते मति थकित चकित हुए कै, भक्ति बस धरि उर धीरज विचारे पै, बिरची कृपाल वाक्य माला या पुहुप दंत, पूजन करण काज करण तिहारे पे। तो नॉर्मली ये पंक्तियां हैं, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अपने ध्यान में आप रखेंगे तो ठीक है, बढ़त बना सकते हैं। ठीक,
आगे भी और कुछ पंक्तियां हैं। तेरे पद पंकज पराग राज राजेश्वरी, वेद वंदनीय बिरुदावली बढ़ी रहे, जाकी किनुकाई पाय धाता ने धरित्री रची, जापे लोक लोकन की रचना कढ़ी रहे, मनियार जाहि विष्णु सेवमय सर्व पोषत मैं, शेष हूं के सदा शीश सहस मढ़ी रहे। तो मनियार सिंह की ये सब पंक्तियां हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे भी बहुत सारी इनकी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल उल्लिखित कर चुके हैं, तो इनको देख ही लेते हैं। सोई सुरासुर के शिरोमणि सदाशिव के, भस्म के रूप हवै शरीर पे चढ़ी रहे, अभय कठोर बानी सुनि लक्ष्मण जू की, मारिबे को चाही जो सुधारी खल तलवारी, वीर हनुमंत ते ही गरज सुहास करी, उपटि पकड़ ग्रीव भूमि ले परे पछारी। ऐसे लग रहा है कि युद्ध का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। पुच्छ ते लपेट फेरी दंतन दरदराई, नखन बकोटी चौथी देत मही डारी टारी, उदर बिदारी मारे लुत्थन को टारी, वीर जैसे मेघराज गजराज डारे फारी फारी। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हिंसात्मक तरीके से नाखून, बकोटना शब्द आप देखेंगे पूर्वांचल में है, चौथना शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप मनियार सिंह को देख रहे हैं कि काशी, जैसा कि बताया गया कि ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है ना, काशी के रहने वाले थे। तो जो इनका क्षेत्रीय प्रभाव रहा है वो इनके पंक्तियों में भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अगले कवि हैं जिनका नाम है कृष्णदास। वैसे तो आपको याद आ गया होगा कि कृष्णदास आपने अष्टछाप में भी पढ़ा होगा और इन किसके शिष्य थे ये सब, लेकिन ये कृष्णदास जो है वो थोड़े से यहाँ पर अलग वाले कृष्णदास हैं। ये रीतिकाल के कृष्णदास हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, और शायद शुक्ल जी को इसलिए लिखना पड़ा कि शुक्ल जी का भी संबंध मिर्जापुर से रहा है। अगर आपने शुक्ल जी के जीवन के बारे में भी पढ़ा होगा तो कई बार ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका कोई जान पहचान का व्यक्ति छूट न जाए, तो कृष्णदास को उन्होंने रख लिया इसमें। ये मिर्जापुर के रहने वाले कोई कृष्ण भक्त जान पड़ते हैं। इन्होंने संवत 1853 में माधुर्य लहरी नाम की एक बड़ी पुस्तक 420 पृष्ठों की बनाई, जिसमें विविध छंदों में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। संयोग से आप देख रहे हैं कि जिस अष्टछाप के कृष्णदास के बारे में मैं चर्चा कर रहा था वो भी कृष्ण भक्त कवि हैं, और यहाँ पर जिस कृष्णदास की बात कर रहे हैं जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं वो भी कृष्ण भक्त कवि हैं, और इनकी रचना का नाम है माधुर्य लहरी। तो इसको आप कुछ समय के लिए जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से परीक्षाओं तक की माधुर्य लहरी, क्योंकि लहरी लहरी नाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। तो यहाँ पर एक और जोड़ लीजिए अपने स्मृति संग्रह में कि माधुर्य लहरी कृष्णदास द्वारा लिखी गई है, जो कि 420 पृष्ठों की बड़ी रचना है। कविता इनकी साधारणता अच्छी है। एक कविता देखिए। कौन काज लाज ऐसी करे जो अकाज अहो, बार बार कहो नरदेव कहाँ पाइये, दुर्लभ समाज मिलियो सकल सिद्धांत जानी, लीला गुण नाम धाम रूप सेवा गाइये, बानी की सयानी सब पानी में बहाई दीजिए, जानी सो न रीति जासो दंपति रिझाइये, जैसी जैसी गही जिन लही तैसी नैनहु, धन्य धन्य राधा कृष्ण नित ही गनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं राधा कृष्ण और कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए पद आपको दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। तो कृष्णदास को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगले जो कवि हैं कृष्णदास की तरह ही गणेश नाम के कवि हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहे हैं, ठीक है, फिर भी इनको शामिल किया गया तो देख ही लेते हैं। ये नरहरि बंदी जन के वंश में लाल कवि के पौत्र और गुलाब कवि के पुत्र थे। तो लाल कवि का तो नाम आप जान रहे होंगे, जिन्होंने कि एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा है, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। उन्हीं के पौत्र थे। इनके पिताजी भी कविता लिखते थे, लेकिन शायद उनको इतिहास ग्रंथ में जगह नहीं मिल पाई गुलाब कवि को, लेकिन गणेश ने शायद कुछ अच्छी कविता लिखी होगी। बताया जाता है कि संवत 1850 से लेकर 1910 तक वर्तमान थे। ये काशीराज महाराज उदित नारायण सिंह के दरबार में थे और महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के समय तक जीवित रहे। तो इसके पहले भी आपने देखा कि एक कवि जो कि उदित नारायण सिंह के दरबार में रहा करते थे, ठीक इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उनकी चर्चा की थी। तो गणेश ने कुल 3 ग्रंथ लिखे, जिनमें वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश, जो कि बालकांड समग्र और किष्किंधा कांड के 5 अध्याय पर आधारित है, प्रद्युम्न विजय नाटक, ठीक है, और हनुमत पचीसी। इसके पहले हमने हनुमत 26 भी देखा, लेकिन यहाँ पर हनुमत 25 नाम से गणेश, और शायद गणेश जी
गणेश का पहले भी जिक्र पिछले वीडियो लेक्चर में भी 2-3 कवियों के साथ हुआ था, मुझे इतना याद आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रख लीजिए कि हनुमत 25सी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, प्रद्युम्न विजय नाटक भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको इतना ध्यान में रख लीजिए। प्रद्युम्न विजय नाटक समग्र पद्यबद्ध है और अनेक प्रकार के छंदों के 7 अंकों में समाप्त हुआ है। इसमें दैत्यों के प्रजनापुर नामक नगर में प्रद्युम्न के जाने और प्रभावती से गांधर्व विवाह होने की कथा बताई गई है। यद्यपि इसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक आदि नाटक के अंग रखे गए। तो आप देख रहे हैं कि जब हम नॉर्मली हिंदी नाटक पढ़ते हैं तो उसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक इत्यादि कम प्रयुक्त होता है। ये संस्कृत नाटक का प्रभाव इसमें दिखाई पड़ रहा है। इतिवृत्त का भी वर्णन पद्य में होने के कारण नाटकत्व तो नहीं आया है। एक उदाहरण दिया जाता है। ताही के उपरांत कृष्ण इंद्र आवत भय, भेंट परस्पर कांत, बैठ सभासद मध्यत। तो नाटक का इसमें जो तत्व होना चाहिए, रस, ठीक है, नेता और वस्तु, वो शायद प्रद्युम्न विजय में उतना नहीं दिखाई पड़ता है। आगे चलकर हिंदी नाटक में उसका ज्यादा विकास हुआ है। ठीक है, और भी है। बोले हरि इंद्र सो विनय कह कर जोरी दो, आज दिग्विजय हमारे हाथ आयो है। मेरे गुरु लोग सब तोषित भय, आज पूरो तपदान भाग्य सफल सुहायो है। कारज समस्त सरे मंदिर में आए आप, देवन के देव मोहि धन्य ठहरायो है। तो सुन पुरंदर उपेंद्र लख आदर सो, बोले सुने बंधु दान वीर नाम पायो है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इंद्र आए हैं और फिर उनको दान दिया गया। तो इनको पुरंदर, उपेंद्र और क्या क्या नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इंद्र का एक नाम पुरंदर भी जानते होंगे। तो कुल मिलाकर सामान्य तौर पर ही इन्होंने कविता लिखी है और प्रद्युम्न विजय नाटक इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, जो कि पद्य शैली में है। ठीक है ना, वैसे तो हम नाटक गद्य में और पद्य मिश्रित रूप में देखते हैं, अगर देखा जाए तो भारतीय हिंदी युग के बाद के जो भी नाटक। ठीक है, अगले जो कवि हैं उनका नाम है सम्मन। सम्मन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये मल्लावा जो कि जिला हरदोई में है, वहां के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1834 में उत्पन्न हुए थे। इनके नीति के दोहे गिरधर की कुंडलिया के समान गांवों तक में प्रसिद्ध है। इनके कहने के ढंग में कुछ मार्मिकता है। दीनों के फेर आदि के संबंध में इनके मर्म स्पर्शी दोहे स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। तमाम कवियों को आपने पढ़ा, किसी कवि के बारे में ये अभी तक जानकारी नहीं थी कि किसके पद को पुरुष ज्यादा ध्यान देते हैं, किसके पद को स्त्रियां। लेकिन यहाँ पर सम्मन के जो भी पद हैं वो स्त्रियों में काफी चर्चित रहे, स्त्रियों के मुंह से बहुत सुने जाते हैं। इन्होंने संवत 1879 में पिंगल काव्य भूषण नामक एक रीति ग्रंथ भी बनाया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिंगल काव्य भूषण किसके द्वारा लिखा गया है, सम्मन के द्वारा लिखा गया है। पर यह अधिकतर अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। इनका रचना काल संवत 1860 से 1880 तक माना जा सकता है। इनके कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, सम्मन या संसार में प्रीति करो जनिकोय। सम्मन चहो सुख देह को, तो छोड़ो ये चारी, चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी। सम्मन मीठी बात सो, होत सबे सुखपूर, जे ही नहीं सीखो बोलिबो, ते ही सीखो सब धूर। तो जाहिर सी बात है कि ये पंक्तियां पुरुषों में क्या स्त्रियों में इसीलिए ज्यादातर फेमस हैं कि 4 चीजों को छोड़ने की बात की गई है। एक चोरी, चुगली, जामिनी और पराई स्त्री। अगर इन सबको आप छोड़ देते हैं तो सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन देखा जाए वर्तमान समय में तो चुगली एक ऐसा शब्द है, इसके बिना लगता है कि दिन ही नहीं पूरा हो रहा है। कहीं भी आप जाइए, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, काम करने के बाद 2 मिनट तक लोग चुगली रोज किसी न किसी की करते ही रहते हैं। और पराई नारी पर ध्यान अब कौन देता है कौन नहीं देता है, ये अपने आसपास के लोगों से आप इसका एक अनुभव ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि सम्मन ने बड़ी व्यवहारिक बात यहाँ पर कही हुई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कमेंट्स कीजिए आप लोगों को इनकी बातें कितनी अच्छी लगी हैं। तमाम कवियों को हमने पढ़ा, लेकिन एकदम व्यवहारिक रूप से सम्मन ने यहाँ पर लिखा है। तो मान लीजिए किसी एक्सपर्ट का दिमाग घूमा और यहीं से सवाल पूछ दिया, तो जो विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर सुन रहे हैं वो शायद अच्छा करके आएंगे और उनको कट ऑफ में अधिक नंबर भी मिलेगा।
तो प्रिय विद्यार्थियों, लगातार हम इस सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल इन सभी वीडियो लेक्चर की प्रासंगिकता, अर्थवत्ता आप लोग समझेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से हमें मैटर को उपलब्ध करा रहा है या फिर बता रहा है, वो निश्चित तौर पर दूरदर्शी दृष्टिकोण से बताए जा रहे हैं। हाँ, बोरियत यहाँ पर जरूर हो सकती होगी, लेकिन जब सही रास्ते पर हम चलते हैं तो थोड़ी बहुत बोरियत होती है, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी और आप खुश हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद से मैं जुड़ता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ इस तरीके से वो नहीं है कि ये काम करूँगा तो इसका इतना लाभ मिलेगा, इतना नुकसान मिलेगा, चूँकि हमने एक बीड़ा उठाया हुआ है, ठीक है? और इस काम को करके प्रसन्नता महसूस होती है और वो प्रसन्नता तब और ज़्यादा पता चलती है जब आप लोग हमारे कामों को सराहते हैं। तो आप सभी कमेंट ज़रूर करेंगे और बाकी इस चैनल के बारे में अपने अन्य ज़रूरतमंद दोस्तों को बताएँगे तो अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।